लाडली बहना योजना को लेकर एक बड़ी खबर हमारे हाथ लगी है, जो पेपर में भी आ रही है। सबसे बड़ी बात तो यह कि 10 तारीख की जगह पर यह किस्त जो है ये 12 से 15 तारीख के बीच में आपके खाते में आएगी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की लाडली बहना योजना के तहत 1.27 करोड़ महिलाओं को हर महीने जो 1250 रुपये मिल रहे हैं, उनमें से इस महीने किसी भी युवती के नाम नहीं कटेंगे। पिछली बार 68,000, उसके पहले 1 लाख महिलाओं के नाम काट दिए गए थे, लेकिन इस महीने कोई भी नाम नहीं कटने वाले हैं। और मोहन यादव की अध्यक्षता में महिला और बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक भी हुई है। ये बड़ी एक चर्चा निकलकर सामने आई है, जिसमें महिलाओं के लिए और कौन सी योजनाएं चलाई जा सकती हैं या कौन सी महिलाओं की योजनाओं में दिक्कतें आ रही हैं, इस पर एक समीक्षा बैठक हुई है। मुख्यमंत्री स्वयं इस बैठक में उपलब्ध थे, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई है और वर्किंग वुमेन हॉस्टल की संख्या बढ़ाने, सखी निवास सुविधाओं के विस्तार करने पर जोर दिया गया है। महिलाओं और बच्चों के पोषण के लिए भी नया प्लान बनाने की तैयारी की गई है। केवल और केवल पैसा देना ही उद्देश्य नहीं है। महिला बाल विकास के माध्यम से महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए एक्स्ट्रा फैसिलिटी की बात यहाँ की जा रही है। क्या बात है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अब नए वर्किंग वुमेन हॉस्टल की संख्या इसलिए बढ़ाई जा रही है ताकि महिलाएं शहरों में, बड़े बड़े शहरों में काम कर सके। नहीं तो गांव से महिलाएं निकलती ही नहीं है, उनको मना कर दिया जाता है कि ये कहाँ रहोगी, सरकार की संरक्षण में रहोगे आप। पालन पोषण के लिए खर्चा दिया जाएगा, ठीक है। 1 महीने का समय निर्धारित किया गया है। 1 महीने में बहुत सारी बातें निकलकर सामने आएंगी, तो ये एक बड़ा कदम यहाँ महिलाओं के लिए लिया जा रहा है। इसी के चलते मुख्यमंत्री को निर्णय लेने की जो ये बात कही है, समीक्षा बैठक के बाद अफसरों ने संकेत दिया कि लाडली बहना योजना के नाम जोड़ने का मसला नीतिगत निर्णय से जुड़ा है। यानी कि अब एक आप देख लीजिए भैया, ये स्पष्ट खबर लिखा हुआ है कि लाडली बहना योजना में नाम जोड़ने का मसला, यानी कि नाम जोड़ने की तैयारी अब शुरू की जाएगी और इसके लिए नीतिगत ऐसे निकट भविष्य में इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा, ये स्पष्टता नहीं है, लेकिन इसकी बात मीटिंग में जरूर हुई है। समीक्षा बैठक में यह निर्णय जरूर लिया गया है कि लाडली बहनाओं के नाम जोड़े जाने चाहिए, और जोड़े भी क्यों ना जाएं। खुद मोहन यादव ने कहा था कि अब हमारी सरकार आ गई है, सबके नाम जोड़े जाएंगे। तो ये सारी बातें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वर्किंग वुमेन के लिए अच्छी खबर है, उनके लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे, ठीक है। और हाँ, अगर आप भी तैयार हैं, किसान भी तैयार हैं और वैज्ञानिक भी तैयार हैं। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान। यानी कि अब हमारी जो सेनाएं हैं वो विज्ञान का भरपूर फायदा उठाते हुए दुश्मन के ऊपर अटैक कर रही हैं। यही बात आज मामा ने कही। मामा की बात सुनते हैं, उसके बाद देखेंगे लाडली बहना की बड़ी खबर। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कभी नारा दिया था, जय जवान जय किसान। अटल जी ने जोड़ा जय विज्ञान और मोदी जी ने कहा जय अनुसंधान। जवान भी तैयार है, किसान भी तैयार है, वैज्ञानिक भी तैयार है और उनका रिसर्च और अनुसंधान भी काम आएगा। हमारे पास अन्न के भंडार इस समय भरे हुए हैं। अगर आप देखेंगे कि 24-25 में 23-24 में कुल खाद्यान्न का जो उत्पादन देश में हुआ था 3,322.98 लाख मीट्रिक टन। तो सभी लोगों से बस इतना कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ें और सही और सटीक खबरों को देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग जानकारी भी फैला रहे हैं। हमारे जवानों ने आतंकवाद मसूद के खानदान को मिट्टी में मिला दिया, ये बात मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कही। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बड़ी बात हो गई, आप शायद नहीं जान रहे हैं। जिस जगह पर पहलगाम में हमला हुआ है वो एक टूरिस्ट प्लेस था, वहाँ पर विदेशों से, देशों से, अलग अलग जगह से लोग आए थे। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसी जगह पर अगर टेररिस्ट को ख़त्म ना किया जाए तो लोग दहशत में रहेंगे। जरूरी है ये बात बताना और इस बात पे गर्व करना कि हमारी सेना हमारे देश की रक्षा करने में सक्षम है। अब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। देखते हैं मोहन यादव का ये छोटा सा बयान, इसके बाद देखेंगे लाडली बहना की बड़ी खबर। देश के दुश्मन पाकिस्तान और उनके तमाम उस मुल्क में हमारे देश के लिए दुराग्रह रखने वाले सभी आतंकवादी, अब तो वो कितना अच्छा है, वो क्या बोलते हैं,
पूरा भाव का वाक्य, मुद्दे लाख चाहे तो क्या होता है वही जो। अब हम तो यही माने कि महाकाल की इच्छा है तो क्या होगा तो सत्यानाश ही होगा जो हमारे देश की तरफ देखे। ये लाडली बहनाएं बैठी है सामने, बताओ कांग्रेस के लोग कहते थे चुनाव के बाद योजना बंद कर देंगे। चिंता मत करना बहनों, आपके लिए ये धनराशि लगातार मिलती रहेगी, लगातार। अरे बहन बेटी को देने में जो सुख मिलता है वो तो देवी देवता का आनंद देता है। लाडली लक्ष्मी हो, मुख्यमंत्री कन्यादान हो, कोई योजना नहीं बंद होने वाली है। लाडली लक्ष्मी बेटी योजना और पैसे भी बढ़ा रहे हैं। अब तो उद्योग धंधे खोलें तो हमारी लाडली लक्ष्मी बेटियों के लिए हमारी सरकार के द्वारा रेडीमेड गारमेंट्स, रोजगार परक उद्योगों के लिए अगर बहन मां काम करने जाएगी, केवल 8 घंटे काम करेगी तो लाडली लक्ष्मी के तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। हमारे द्वारा भी 5,000 रुपया उसमें मिला करके 12,000, 13,000 रुपया महीने तक दिलवाया जाएगा फैक्ट्रियों के माध्यम से। यह हमारी सरकार की भावना है। बहन बेटी की बात करते हैं हमारे अन्नदाता भाइयों की, यानी कि हमारे किसानों की। मोहन यादव ने एक आज बड़ी घोषणा की जिसमें आने वाले 3 वर्षों में सोलर पंप प्रदान करके बिजली के बिल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि बिजली होगी फ्री, बिजली का बिल नहीं आएगा, फ्री में आपकी किसानों की सिंचाई होगी। वाह क्या योजना है। वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। देखते हैं वीडियो, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। आने वाले 3 साल में अभी 5 हार्स पावर का कनेक्शन 7,500 जमा करना पड़ते हैं, लेकिन सोलर पंप दे करके इस प्रदेश के अंदर 2 लाख टेम्परेरी और 30 लाख परमानेंट किसान हैं। सबको सोलर पंप दे करके बिजली के बिल से ही छुट्टी करा देंगे। ये हमारी सरकार ने तय किया। आने वाले समय में कोई बिल की जरूरत नहीं, बल्कि अगर बिजली ज्यादा होगी तो किसान से और बिजली खरीदेंगे और भुगतान करेंगे। अभी गेहूं भी पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा रेट 2,600 रुपए क्विंटल अगर कोई खरीद रहा है, हमारी सरकार खरीद रही है 2,600 रुपए क्विंटल। और धान पे भी 4,000 रुपए हेक्टेयर का बोनस हमने दिया है। यह हमारी सरकार का निर्णय है। जब हम बात कर रहे हैं, अपना सपना ही रहने वाला है। हमने फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सर्वे प्रारंभ किया है ताकि कोई भी व्यक्ति ना छूट जाए। मैंने ये वीडियो कल भी चलाया था और आज भी चलाना चाहता हूं। इसकी वजह यह है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इन्फॉर्मेशन या जानकारी मिल ही नहीं पाती और फिर वो लोग परेशान होते हैं कि हमको कैसे मिलेगा पैसा। तो मैंने ये वीडियो आज फिर दिखाता हूं। मामा ने कहा है कि सर्वे फिर से शुरू करेंगे और ये मई, अप्रैल, जून अगले 3 महीने तक लगातार सर्वे होने वाला है, जिससे जिनके पास घर नहीं मिला है उनको घर मिल जाएगा। देखते हैं वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। उत्तराखंड के पहाड़ देखे, पहाड़ की चोटियों पे भी रहने वाले हमारे साहसी और वीर भाई और बहन वहां करते हुए खेती करते हैं। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, ये पहाड़ आबाद रहना चाहिए और पहाड़ों में सुविधा पहुंचाने का काम पुष्कर धामी जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मैं आज आपको कहने आया हूं कि पहले जितने गरीब भाई और बहन थे जिनके पास मकान नहीं थे, आवास नहीं थे, उनको मकान दिए जा चुके हैं, लेकिन कई रह गए। और मुख्यमंत्री जी ने कहा तो अभी कई ऐसे जिनका सर्वे में नाम छूट गया था। 2018 में जो सर्वे हुआ था मकान बनाने के लिए गरीबों के, तो सर्वे में नाम ही छूट गए। हमने फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे प्रारंभ किया है और मुझे खुशी है बताते हुए 1,72,000 नाम सर्वे में कि जिनके पास पक्के मकान नहीं है, यहाँ सर्वे के बाद आए हैं। इनका हम परीक्षण करें और सर्वे भी। तो अब नई लिस्ट बनेगी और नए लोगों को नए मकान मुहैया कराए जाएंगे, अलॉट किए जाएंगे। आज 8 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश की विभिन्न सेवाओं में सरकारी नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। 8 लाख लोगों को सरकारी नियुक्ति पत्र दिए जाना एक बड़ा कार्यक्रम है, बड़ा एक लक्ष्य है जिसको योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया है।
ये अब इसलिए भी शुरू हो रहे हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। चुनाव आएंगे तो सब लोग बताएंगे अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान। देखते ये वीडियो, इसका देखेंगे अगले बड़ी खबर। हर छात्र छात्रा की एक तमन्ना होती है, उसका एक लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने की खुशी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण खुशी होगी। एक प्रक्रिया के तहत आपका चयन हुआ है। लोक सेवा आयोग ने इसकी परीक्षा संपन्न की और उसके बाद अपना परिणाम यहाँ पर उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करवाया और आज चयन की प्रक्रिया संपादित। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने रोजगार की बात तो की है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो मुख्यमंत्री थे, किसान कृषि मंत्री बन गए, उन्होंने एक नई सुविधा चालू की है, सीड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम, जिसके माध्यम से जो भी किसान हैं उनके जो, जैसे कि मान लो तुम लोग अभी बोते होगे, ज़मीन में कुछ बीज डालते होगे तो वो पैदावार अच्छी नहीं हो पा रही होगी। क्यों? क्योंकि बीज कमज़ोर हो जाता है। अच्छा बीज पैदा करने के लिए, अच्छा बीज बनाने के लिए सीड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम के माध्यम से अच्छा उन्नत बीज किसानों तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए नए प्लान मामा के द्वारा बनाए जा रहे हैं। किसानों की पैदावार बढ़ाने के लिए मामा कुछ नए प्लान बना रहे हैं। तो देखते हैं ये वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। अच्छे बीज की उपलब्धता, बीज उपलब्ध है लेकिन कई बार बीज की गुणवत्ता के बारे में सवाल आते हैं। कई बार कोई निजी कंपनी बीज देती है लेकिन बेहतर अंकुरण नहीं होता, किस्म उतनी अच्छी नहीं निकलती। इसलिए फिर से सीड एक्ट पर विचार करने की सलाह भी सबने दी है, ताकि अगर कोई कंपनी खराब बीज किसानों को दे, बीज हो या दवाइयां हो, तो फिर कार्रवाई कड़ी की जा सके और क्या क्या प्रावधान होने चाहिए उसके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। अब कुछ किसान सोच रहे होंगे कि आखिर इस सिस्टम को लागू करने से क्या फायदा होने वाला है। तो देखो अभी क्या होता है, जैसे आपके पास किसानों के पास बीज आता है, आप बीज कहीं से खरीद के लाते हो, वो बीज वास्तव में कहाँ से आया भैया, उसका गुणवत्ता सही है कि नहीं है, कहीं से कोई फर्जी बीज तो नहीं आपको दे दिया गया। ये सब चीज़ें धोखाधड़ी से बचने के लिए, पारदर्शिता के लिए और फसलों की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए ये सारे कंसेप्ट अपनाए जा रहे हैं, जिससे पैदावार अच्छी हो और किसानों की आय बढ़े। जैसे किसानों के लिए मामा सोच रहे हैं, वैसे विद्यार्थियों के लिए हम भी सोच रहे हैं। अगर आपके घर में बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से अपनी तैयारी कीजिए। चयन परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, वर्ग 2, वर्ग 3, MPSI, आबकारी, पुलिस, जेल रक्षक, CTET, सारे कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। तो आज ही हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और रोज शाम को 6 बजे आइएगा इसी प्रकार